बड़ा मजा आता है ना लोगों की खिंचाई करने में और उनको रोस्ट करने में। जी हाँ, इफ इट्स डन विद द राइट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड द राइट इंटेंशन, यानी कि दिल में आपके लिए किसी के लिए मलाल ना हो, तो यकीन मानिए पोस्ट का रोस्ट करना है तो एसबीएस ओरिजिनल के स्टाइल में कीजिए। आज करेंगे आयशा सिंह का पोस्ट का रोस्ट। We want to see you with Harshit Chopra in your upcoming project. उन्होंने बोला है let's go to shopping. No one would stop us because we have no पति. आयशा शादी करोगी जी मुझसे. I'm not going to roast my fans at all. So ये बहुत ही recent post है and इसकी memory ये है कि ये I had attended these award functions. Then मीनाक्षी जी लिख रहे हैं कि next time straight hair please. Anyways, looking beautiful. So cute. Second post जो है वो है ये. तो ये जो फोटो है इसके बारे में आपको बताती हूँ. ये मैंने एक इवेंट अटेंड किया था, उसकी फ़ोटो है. तो कृतिका लिखती हैं कि वो गर्ल यू आर सो रेडी टू वर्क विद मोहसिन खान और कार्तिक गोयनका YRKKH. वुड लव टू सी द टू ऑफ यू टुगेदर इन अ रोमांटिक कॉमेडी सीरीज. यूनिवर्स हैव आस्क्ड, नाउ प्लीज गिव इट टू मी. ओके, वी वांट टू सी यू विद हर्षित चोपड़ा इन योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स प्लीज. ओके, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है, फैंस एक्सपेक्ट करते हैं. तो अच्छा लगता है कि ये जान के कि किसी की कोई फरमाइश है, किसी की कोई फरमाइश है एंड वो आपको उतना ही सीमित नहीं रख रहे हैं. आपकी पहचान सिर्फ आपके किरदार से नहीं है जो आपने निभाई है. सो दिस इज़ मी इन अ वाइट गाउन. ये शो का ही है, ये किसी इवेंट का या अवार्ड का नहीं है. शो में मैंने एंजल और डेविल दोनों प्ले किया था. आई डू यस आई डू मैंने कमेंट किया है आयशा बिकॉज आई एम इन दैट वाइट गाउन एंड वो यूजुअली क्रिश्चियन वेडिंग्स में पहनते हैं एंड आपको सिर्फ यही कहना होता है आई डू. स्मिता वल्वी सेज तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हंसी तुम सबसे निरा. थैंक यू सो मच. और ये एक टैग वो भी है, गाना भी, जिंगल है एक ऐड का, इसमें ऐसे घूमती है तो आई थिंक वो उन्होंने माइंड में रखा होगा. मिस्टर तुषार _7 ने लिखा है आयशा शादी करोगी जी मुझसे. So sweet. मिश्ली ने लिखा है आर यू गेटिंग मैरिड. ये एक मेरी एक वो थी रील थी जहाँ पे मैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का जो फन एलिमेंट है एंड वो जो डोमिनेंस एंड कभी इधर होता है उस पे थोड़ा मॉकरी है. तो सचिन श्रॉफ ने लिखा है अभी विदाई हुई और इतना जल्दी पति को डरा दिया. तो इनका रेफरेंस है विदाई, जो मेरी म्यूज़िक एल्बम आई थी कि अभी तो विदा होके गई है एंड अभी से पति को डराने भी लगी. ट्रुथ प्रिवेल्स लाइक उन्होंने बोला है लेट्स गो टू शॉपिंग. नो वन वुड स्टॉप अस बिकॉज वी हैव नो पति. बेचारे पति अच्छे भी होते, पता नहीं रोकते. अगर किसी बच्चे ने अपना रिपोर्ट कार्ड भेजा है या एफओ से पीपल राइट टू मी, तो एफओ से किसी भी डिफेंस सर्विस से लिखा है या कहीं से भी कुछ इम्पोर्टेंट है या बच्चों ने लिखा है कुछ वॉइस नोट. एक देयर इज़ दिस गर्ल इन लंदन, वो अपने वॉइस नोट्स भेजती है. तो आई ट्राई टू ऐसा कुछ बहुत वो होता है तो आई ट्राई टू सभी का मैं कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई कर पाऊँ. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. सीरियल बेकाबू में एक तरफ तो दुल्हन बनकर तैयार हो गई है बेला, लेकिन दूल्हे मियां शादी के मंडप से गायब हो गए. लेकिन चिंता मत कीजिए, कट टू स्ट्रेट अवे सुहाग रात, यानी कि इनके इस दृश्य को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि शादी हो गई है.
को जब राक्षस से प्यार हुआ है भाई, तो शादी तो करवानी पड़ेगी। लाल जोड़ा पहनकर 16 श्रृंगार कर जब ये दुल्हन अपने दूल्हे के पास आई, तब मानो इनकी नजरें एक दूसरे से कुछ बयां कर रही हो। शादी का माहौल है, ये शादी तो होगी, लेकिन उससे पहले ना शादी में एक ट्विस्ट भी आएगा। ट्विस्ट ये कि रानव को किसी का फोन आता है, वो शादी के मंडप से चला जाता है, लेकिन फिर जहाँ तक हमें लगता है कि वो वापस भी आ जाएगा। क्या टेंशन आने वाला है वो मैं भी वेट कर रही हूँ। आई होप अब टेंशन ना आए, अब सब सॉर्टेड हो जाए, बट मुझे कुछ अनईजी सा लग रहा है, तो ये किसी टेंशन की तो बुलावा है। अब देखते हैं क्या है वो वापस आया तभी तो आई इनकी सुहागरात की बेला। मंडप में वो बेला की मांग में सिंदूर नहीं भर पाया, इसीलिए बेला ने उसे अब ये हक दिया। इधर रानव ने बेला की मांग में सिंदूर भरा, तो वहाँ दोनों एक दूजे में खोने को तैयार हैं। अब जब परी और राक्षस का मिलन होगा, तब कायनात भी करवट लेगी और सैलाब भी तो आएगा, और उसी सैलाब के साथ शायद इनकी कहानी थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। अब इनका मिलन हुआ है, तो कुछ लोग ऐसे भी जरूर होंगे जो इनके मिलन को अधूरा ही रखें। ये तो काल्पनिक कहानी है, जैसी लिखी जाएगी वैसे दिखाई जाएगी और वैसे दर्शक देखेंगे भी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सोचा था क्या क्या हो गया, कहाँ हम लक्ष्मी और ऋषि को साथ साथ देखने के सपने सजो रहे थे, और कहाँ हमारे ऋषि, मेरा मतलब है लक्ष्मी के ऋषि जो है भाग्य लक्ष्मी में, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जी हाँ, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है लक्ष्मी के होते हुए कि ऋषि को कुछ हो जाए। I mean, अगर हीरो को कुछ हो जाएगा तो हीरोइन क्या करेगी? ऋषि का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, अब वो बचेगा भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इधर घर वालों की भी सांसें अटकी हुई है। नीलम माँ से लेकर मम्मी पापा चाची चाचा भाई बहन सब एकदम सदमे में हैं। मलिष्का का भी हाल बुरा है, और लक्ष्मी की कैसी हालत है ये तो आप सब देख ही रहे होंगे। अभी इंडिविजुअल लेवल पे ही हर इंसान इतना ज़्यादा दुखी और परेशान है कि अभी किसी एक दूसरे को ही सहारा देंगे, अब क्योंकि फैमिली है तो वही होगा। हाँ, बट एक इंसान है जिसको कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है, वो लक्ष्मी है। तो उसके लिए उसकी बहनें हैं, हम हैं, मामा है, मैं हूँ, नानी है।
तो लक्ष्मी के सपोर्ट में हम लोग हैं, बाकी परिवार पूरा आया है एक दूसरे को कंधा देने के लिए, एक दूसरे के कंधे पे रोने के लिए। सपोर्ट तो ऐसे चल जाएगा। कंधों के ग्रुप्स पड़ गए हैं, द बैड वीमेन ऑन दैट साइड, गुड पीपल ऑन दिस साइड। सो अच्छे कंधे बुरे कंधे एक दूसरे को कंधा दे रहे हैं। अब ये एक्सीडेंट कैसे हुआ इसके बारे में कोई अभी सोच नहीं रहा है। लक्ष्मी सहित पूरा परिवार बस अभी तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि ऋषि सही सलामत बच जाए। अब देखिए, सीरियल का हीरो है, उसे तो कुछ होगा नहीं, और जब तक लक्ष्मी उसके साथ है तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। जब ऋषि होश में आएगा तब पता चलेगा कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। फिलहाल तो जब तक ऋषि को होश नहीं आएगा सब ऐसे परेशान ही रहेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर आप भी हैं हॉरर के शौकीन और आपकी रातों की नींद हॉरर फिल्म्स या सीरीज देखकर नहीं बर्बाद होती, तो यू हैव समथिंग टू वॉच आउट फॉर। जी हाँ, Amazon प्राइम पर जल्द ही इंडिया की पहली हॉरर सीरीज आने वाली है जिसका नाम है अधूरा। और यकीन नहीं आता, ये काफी डरावनी है। तभी तो इनके जो मेन लीड है इशफाक सिंह, वो भी डरे डरे से नजर आ रहे हैं। इशफाक सिंह देखिए कितना डर रहे हैं, क्योंकि माहौल ही डरावना है। हर पल हर वक्त ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा है। जी हां, अधूरा, जो आपको, हमको, हम सबको डराने आ रहा है। इसीलिए रॉकेट बॉयज में जो कभी विक्रम साराभाई का किरदार निभा रहे थे, वो इशफाक अधूरा नाम के इस वेब शो में एक टीचर की भूमिका निभा रहे हैं और अपने ही हॉस्टल के बच्चों से वो डर रहे हैं। अधूरा एक हॉन्टेड बोर्डिंग स्कूल की कहानी है, जहां एक बच्चा एक मृत स्टूडेंट की आत्मा से पजेस्ड है और यहां शुरू होती है कुछ ऐसी भूत लीला, ऐसा डरावना ड्रामा जो कल्पनाओं से बहुत परे है। भाई, भूत से तो सबको डर लगता है, मतलब ऐसा कौन है। बट या, इन द कोर्स ऑफ टाइम एज आई हैव सॉर्ट ऑफ ग्रोन अप, जब मैं छोटा था मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन बड़े होके कहीं ना कहीं वो कम हो गया somehow। एंड अधूरा करने से पहले आई स्टार्ट फीलिंग स्केर्ड अगेन, बिकॉज जिस तरह की यूनिवर्स थी, जिस तरह के कैरेक्टर प्रेप हमने की, वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा तो मतलब इट वाज माइंड बॉगलिंग। एंड लेकिन अधूरा करने के बाद, इसकी शूटिंग करने के बाद, आई फील लाइक या नाउ देयर इज़ नो फियर। काफ़ी टाइम से शूट से पहले जैसे हम प्रिपेयर करते थे, तो हम उसके बाद जाके वंस वी वुड मीट, बाहर जाके हम बैठते थे, खाते थे। तो ऐसे इसकी जो प्रिपरेशन थी वो भी बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से हुई थी, जहाँ हम आराम से मिलते थे, गपशप मारते थे, एक दूसरे को जानते थे। फिर कहीं ना कहीं मुझे समझ आया कि भाई उन्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे समझ आया कि वो मुझे क्या दे सकते हैं शूट के दौरान, और राइटिंग से वो क्या चाहते हैं, परफॉर्मेंस से वो क्या चाहते हैं। तो एक बहुत ही फन प्रोसेस था। आई हैव सीन अ गोस्ट एंड लेकिन मैं कहूँगा कि उसके लिए आप ये कहानी जानने के लिए आप अधूरा देखें,
ऑन 7 जुलाई, बिकॉज कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर के ज़रिए से मैंने वो बात कही है कि मेरे साथ क्या हुआ था। अधूरा में इशफाक के अलावा पूजन छाबरा, रसिका दुग्गल, श्रेणी अरोरा और राहुल देव जैसे कई कलाकार हैं। निखिल अडवाणी का ये शो 7 जुलाई से दर्शकों को अमेज़न प्राइम पर डराएगा, इसीलिए इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डरावना माहौल क्रिएट किया गया है ताकि उन्हें पता चले कि ये शो सच में कितना डरावना है। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई न जाने कब सीखेंगे ये टेलीविजन वाले। आई मीन यू शुड लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस ना। और आपके पास तो सीरियल्स की दुनिया की कहानियों की झड़ी है, जहां ये स्पष्ट हो जाता है कि जब भी आप किसी झूठ मूठ के रिश्ते में घुसते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को दबाकर रखते हैं तो बाद में जाके बस सियापा ही होता है सीरियल में। तो भाई मीत में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सुमीत और रौनक की मेहंदी और हल्दी के फंक्शन में पहुंच गए हैं श्लोक, और श्लोक जो है वहां पर बैठकर सपने संजो रहे हैं। देख रहे हैं सपनों में कि सुमीत और वो किस तरह एकदम रोमानी मूड में आकर अपनी जिंदगी का मजा ले रहे हैं। जनाब, अगर आप अपनी फीलिंग्स को जुबान तक ले आए ना अपने चेहरे के साथ, तो यकीन मानिए ये सपना हकीकत भी बन सकता है। जब दिल में कोई और हो तो भला ऐसे में किसी और से शादी की बात चल रही हो, तो होने वाली दुल्हन के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आएगी। अब सुमित की शादी रौनक से होने वाली है, तो वहीं ये भी जानती है वो कि उसके दिल में श्लोक बसता है। ऐसे में जब संगीत का मौका हो तो वो रौनक के साथ डांस करते हुए खुश कैसे हो सकती है। वहीं दूसरी ओर श्लोक भी यहाँ पर है स्टेज के पीछे। अब वो क्या है ना, श्लोक तो बहुत अच्छा गाना गाता है और उसकी आवाज से ही सुमित को प्यार है, लेकिन स्टेज पर रौनक गा रहा है। सबको लगता है कि रौनक की आवाज है ये। अब यहाँ पर एक कहानी ना फिल्म साजन के जैसी है। आवाज किसी और का लेकिन चेहरा किसी और का। अब हीरो की मजबूरी है कि उसे अपनी आवाज रौनक को देनी पड़ रही है। अब शादी का मामला है। यहाँ पर अगर सुमित को आज गलत दूल्हा मिल गया तो बेचारी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ पर ना श्लोक ही कुछ ऐसा जरूर करेगा कि जिससे श्लोक और सुमित की शादी हो जाए। अब जाते जाते जरा ये भी देखते जाइए कि सीरियल्स में जब मेहंदी लगती है तो उसकी असली मेहंदी कैसे रचती है। बहुत डिफिकल्ट होती है। सो ये मेहंदी लगा के मुझे अभी डांस करना है, हाथ वाथ पकड़ पकड़ के। और मैं ये सोच रही हूँ यार, वो ना देखने में शायद नहीं पता चलता हो, पर हमें करते हुए बहुत वो फील आता है, सब चिकट चिकट सब हो जाता है। दिस इज एक्चुअली अ टूथपेस्ट। सो ये जब निकलेगा तो मेरा हाथ वहाँ से बहुत एक्सट्रीमली ड्राई हो चुका होगा, और हटाने के बाद भी ऐसे वाइट कलर की लाइन रह जाएगी मेरे हाथ में बिकॉज ऑफ द कूलनेस और जो भी। और तब तक वो मुझे ठंडा ठंडा लगता रहेगा, फिर मुझे जलन होने लगेगी। सो बिल्कुल पता नहीं चलता देखने में, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्यार किया तो डर
डरना क्या, देखिए डरने की कोई बात नहीं, लेकिन हाँ दुनिया के ताने सुनना किसे अच्छा लगा है भला। और आपको याद ही होगा कि ना उम्र की सीमा हो में शादी के टाइम ही विद्धि और देव को दुनिया वालों के कितने ताने सहने पड़े थे। और अब तो विद्धि जो है खुशखबरी देने वाली है, माँ बनने वाली है। ऐसे में तैयार रहिए विद्धि और देव, इस बार फिर होगी तानों की बरसात। कि देव की हालत खराब है, न जाने क्यों उसका दिल धक धक कर रहा है। अब ये खबर है ही ऐसी कि सुनकर उसकी सांसें रुकी हुई थी। अब वो क्या है ना, इन्हें थोड़ा बहुत शक हुआ था कि कहीं ये मम्मी पापा तो नहीं बनने वाले हैं। विधि ने खुद ही सेल्फ टेस्ट किया और उसके बाद जब रिजल्ट देखने की बारी आई तो वो एकदम से डर गई। अब वो चाहती है कि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों को साथ मिलकर देखना चाहिए। दोनों ने काउंटडाउन दिया और इधर देखिए कि खुशी से वो झूम भी उठे क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव आया है। जी हाँ, विधि माँ बनने वाली है। अब आप सबको तो याद ही होगा कि जब इनकी शादी हुई थी उस वक्त इनकी उम्र को लेकर लोगों ने कितने ताने कसे थे। तो आपको क्या लगता है कि इस उम्र में देव का पापा बनना लोगों को हजम होगा या अभी एक बार फिर से तानों का सिलसिला शुरू होगा? तो फाइनली विधि और देव की लाइफ में वो मोमेंट जिसका वो दोनों बहुत बेसब्री से कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे, वो फाइनली आ गया। विधि इज फाइनली प्रेग्नेंट एंड जैसा रिएक्शन देव से एक्सपेक्ट किया था, आई थिंक वही मिला है सबको। ही इज जस्ट सो हैप्पी एंड सो इज विधि। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करेंगे। इतनी बड़ी खुशी ना, फर्स्ट टाइम बीइंग पेरेंट्स इज अ वेरी बिग थिंग। सो बहुत खुश है, बस सब अच्छे से हो जाए। वैसे रायचंद के लिए तो ये खुशी का माहौल दुगना हो गया है क्योंकि घर की बेटी चित्रा भी तो प्रेग्नेंट है और इधर विधि भी। इतनी खुशी की बात है ना, घर में दो प्रेगनेंसी चल रही है, चित्रा भी प्रेग्नेंट और अब विधि भी। तो आई थिंक रायचंद के लिए तो सेलिब्रेशन आसमान फाड़ के जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों के बच्चे सही सलामत इस दुनिया में आए, वरना आजकल तो पता है ना लीप में क्या होता है कि किसी का बच्चा चोरी हो जाता है तो कभी माँ से बच्चा छीन लिया जाता है। आई डोंट थिंक सो, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी खबर है, कोई क्यों ऐसा कुछ करेगा ना किसी बेबी को। तो आई थिंक विधि तो यही सोचेगी कि इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, इट इज़ इनसाइड मी, आई विल टेक प्रिकॉशंस एंड ऑल। मतलब कुछ कोई और या कुछ पता नहीं, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पर भी वैसा कुछ ना हो इसकी हम प्रार्थना करते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रब से है दुआ में लीजिए, लगता है कि रब ने दुआ सुन ली है गजल की। वैसे ये दुआ तो भारत की हर गृहिणी जो है वो ही करती है, लेकिन हर किसी को नसीब नहीं होती है ऐसी दुआ। क्या है ना कि देखिए लाइन लग गई है काम वाली बाइयों की, हर काम के लिए एक बाई है और एकदम रानी के अंदाज में राज कर रही है गजल। दुआ ने गजल को जड़ दिया जोरदार थप्पड़। गजल की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं कि उसे सीधी बोली समझ नहीं आती। अब गजल की कमर में मोच आई है पर उसकी जुबान एकदम तेज तरार चल रही है। जो औरतों की फौज आई हुई है गजल के घर काम करने के लिए, देखिए गजल कैसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है और बातें इतनी बड़ी बड़ी। वाह, कैसे दुआ चुप रहती। भाई जब थप्पड़ खाने वाली हरकत होगी तो आपको वही मिलेगा ना। सारी गजल को मार मार के थप्पड़ मारती हूँ, कभी लाते मारती हूँ, कभी कुछ मारती हूँ। ऐसा लगता है कितनी बेदर्दी है दुआ यार। प्यार से समझा, एक बार बोल दी कि बहन प्लीज चली जा यार यहाँ से, मेरे पति को छोड़ दे, बख्श मुझे। ये मार मार के परेशान है और मैं
मार खा खा के परेशान हो गई हूँ अब। गजल आपको थोड़े मैनर सीखने की जरूरत है और वो आपको दुआ से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। ये जो औरतें हैं ये दुआ की नाम की माला इसलिए जप रही हैं क्योंकि दुआ उनकी इज्जत करती है। औरतें भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह बिहेव करती हैं, बुरा व्यवहार करती है दूसरी औरतों के साथ। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा सोशल मैसेज है बताने के लिए कि भाई ऐसा मत कीजिए, आप प्यार से उनके सामने बात रखिए। एंड मेड्स को और हाउस हेल्प्स को भी समझना चाहिए, दे शुड रिस्पेक्ट। अगर कोई इंसान आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, आपके लिए भला चाह रहा है, आपके लिए अच्छा कर रहा है, तो वो भी उस चीज़ को मिसएडवांटेज ना ले उस चीज़ का। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सही कहा दुआ ने, हर इंसान की इज्जत करना जरूरी है क्योंकि गजल आप जिस तरह का व्यवहार कर रही हैं वो देख के तो कोई भी आपके लिए काम नहीं करने आने वाला। तो बेहतर यही होगा कि पहले आप जाके थोड़ी तमीज सीखिए क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप इस घर में टिक नहीं पाओगी। गजल सोच भी नहीं सकती नौकरानी जो ये इतनी हिकारत से बोल रही है। जानती है कभी सोचा है उस शब्द के पीछे रानी क्यों लगता है? मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बल्कि रानी है हर उस घर की जिसे ये अपना समझ के संवारती है, संभालती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दुर्फिट्टे मुंह में कहती हूँ, किसी की मति अगर भ्रष्ट हो ना तो आप चाहकर भी उसे नहीं सुधार सकते। और ये जो सीरत है ना, ये सुधरने वालों में से है नहीं, कम से कम लग तो बिल्कुल ही नहीं रही। लीजिए, अंगद के ऑफिस में डोलते डोलते पहुंच गई है और जब देखो उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती है। अब तो लिटरली गले भी पड़ गई है। इस सीरत को देखिए, न जाने क्यों वो हमेशा कुछ ऐसा कर जाती है जिसे देखकर सभी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उसे कहा गया है कि अंगद से दूर रहे, लेकिन न जाने क्यों वो हमेशा अंगद के आसपास मंडराती रहती है। आज तो उसने हद ही कर दी। पूरे घर वालों के सामने उसने अंगद को गले लगा लिया। और ये देखिए, इधर तो साहिबा भी खड़ी है। आखिर सीरत तुम्हारे दिल में है क्या? अब आपको बताते हैं वो वजह जिसकी वजह से इस सीरत अंगद के गले पड़ गई है। कुछ क्लाइंट्स आए हैं जिन्हें लगा कि सीरत अंगद की पत्नी है, लेकिन फिर जब साहिबा आई तो कंफ्यूजन दूर हुआ। क्योंकि पीछे से मेरी सीरत जो जीजी है मेरी, उन्होंने पूरा सज धज के सबको सर्व कर रही है। कोई पिक्चर वायरल हो गई है एंड किसी ने क्लिक करके उनकी कोई पिक्चर वायरल कर दी है जिससे सबको लग रहा है कि वही उसकी वाइफ है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो जो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गया है एटमॉस्फेयर में। इधर सीरत पर इस क्लाइंट की नजर भी कुछ बुरी लग रही है। सीरत को वो कुछ इस तरीके से देख रहा है मानो अभी वो उस पर झपट पड़ेगा। उसे झपटने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उसने अपनी जुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें कही कि अंगद को गुस्सा आ गया। वो तेरा राज सीरत से हो रहा था, तो क्या हुआ? इसके साथ है, खाती सीरत को देख और ये सब कुछ सबके सामने हुआ। नहीं है यार, ओके। जो सच है जो दिख रहा है वही बोल रहा हूं। और फिर क्या, क्लाइंट को तो उसने धो दिया। सीरत को बहुत अच्छा लग रहा है एंड शी इज़ फीलिंग प्रोटेक्टेड बिकॉज जैसे अंगद ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा इस घर में उसका एक पिलर की तरह उसका साथ देगा और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, तो वो अपनी बात को उसने प्रूव किया है। अब इतने बड़े क्लाइंट को मारा अंगद ने, इसका पूरा भी श्रेय किसी और को नहीं बल्कि साहिबा को ही जाएगा, क्योंकि ले देकर जो होता है वो सब कुछ साहिबा की वजह से ही तो होता है।
अब बहुत बड़ा बवाल तो हुआ है, इस बवाल को सटल कैसे किया जाए ये अब अंगद तुम्हें ही सोचना होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी जो तितली है वो पंख पसार कर अपनी स्कूटी पर उड़ान भरने के लिए तैयार हुई थी कि आ गए कुछ लफंगे। जी हाँ, वो टिपिकल वाला सीन नहीं होता कि लड़कियों को यूं स्कूटी पर जाते हुए देखकर फालतू फालतू की कमेंट्स मारने वाले लफंगे आ जाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, इन लफंगों का मुंह बंद करने के लिए आ गए हैं गर्व भी, और उसके बाद तितली और गर्व निकल गए हैं एक लॉन्ग ड्राइव पर। गर्व को आज मौका मिला है तितली के साथ स्कूटर पर बैठकर एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने का। अगर आपके दिल में ये नज़ारा देखकर कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है तो भाई इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। कभी कभी तो हम लड़कियों को मौका मिलता है भाई टशन दिखाने का, दिखा लेते हो जाता है कुछ ऐसा वैसा, उसमें क्या ही है। तो बोल दिया ना इसने, कभी कोई मौका मिलता है टशन दिखाने का तो कभी कभी हो ही गया तो क्या ही। प्रो भी होती हैं लड़कियां, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती। 90%। अब वो क्या है ना तितली जो हमेशा इधर उधर मंडराती रहती है, आज उसके सामने कुछ गुंडे आ गए थे। बस तितली उन गुंडों से भिड़ने ही वाली थी कि पीछे गर्व आ गया, और फिर गर्व ने उन लड़कों को कुछ ऐसी धौस दिखाई कि लड़के चुपचाप से 9-2-11 हो गए। मतलब ये इनको मैं देखता हूँ कि इनको कुछ लोग छेड़ रहे होते हैं, तो हालांकि अपना खुद का प्रोटेक्शन कर सकती थी, ऐसे आराम से टैकल कर लेती हैं, बट मैं बीइंग गर्व थोड़ा सा ओवर क्या बोलूँ अभी तो हाँ बोल सकते हैं अभी तो अभी वो एक्चुअली में बाहर नहीं आया वो वाला पार्ट, बट हाँ इसको बचाने के लिए आ जाता है वहाँ पे। फिर क्या दोनों एक दूसरे में उलझ भी गए। अब गर्व तो तितली को दिल दे ही बैठा है, इससे पहले तितली के दिल का भी हाल कुछ ऐसा था, यानी कि आग दोनों तरफ बराबर से लगी हुई है। प्यार का इजहार भी हुआ है, लेकिन अभी बात उस बात तक नहीं पहुंची है कि ये दोनों डेट पर जा सके। अब शुरुआत हुई है तो कल नहीं परसों डेट पर भी जाएंगे, और यकीन मानिए तितली और गर्व की ये जोड़ी ना फैंस को बहुत जल्द पसंद आने लग जाएगी। अब ड्राइविंग सीट पर अगर लड़की बैठी हो तो लड़कों का ख्याल क्या होता है, ये बात भी हम जानेंगे। मुझे तो क्या ही लगेगा यार, लड़के चलाएं, सही है, आराम से कंफर्टेबल बैठ जाओ। ऑफ कोर्स देखो जो दुनिया मानती है उसको तो नहीं डिनाई कर सकते, मगर हाँ 90% तो है ऐसी बात। 10% बहुत अच्छा चलाती हैं। थैंक यू। देखिए गर्व, ऐसा नहीं है, अब आप अगर तितली से ऐसा कहेंगे तो बेचारी तितली को बुरा लग जाएगा ना, तो इतना ध्यान रखिए कि जब तक लड़की हाँ नहीं कह देती है ना, तब तक आपको उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। इस बात को हमेशा याद रखना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।